नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर सरगर्मियां काफ़ी चरम पर है। लेकिन इसी बीच दोस्तों ऐसा लगने लगा है कि महाराष्ट्र को एक महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार ने कहा है कि अगर इस बार महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई तो एक महिला मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहूँगा। दोस्तों, शरीर तालुका के वरगांव रसई में शरद पवार अपने गुट के उम्मीदवार अशोक पवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महिला सीएम की इच्छा जताई। शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में हर बार इस बात की चर्चा होती है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कब मिलेगी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र ने हमारे शासन के दौरान महिलाओं को 30% पर पद रिजर्व करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमारे इस फैसले को पूरे देश ने अपनाया। आज महिलाओं की भागीदारी ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक बढ़ गई है। अब मैं महाराष्ट्र में एक महिला मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, ऐसा शरद पवार ने कहा है। दोस्तों, शरद पवार के इस बयान के बाद माना यह जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी की कुर्सी पर कोई महिला नेता बैठ सकती है, अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र के 64 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र में कोई महिला सीएम नहीं बनी है। कई पार्टियों की सरकार आई और गई, लेकिन किसी भी पार्टी ने किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में अब तक नहीं सोचा था। और पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के सहारे सरकार चला रही है। 10 साल में सिर्फ 2.5 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो साढ़े 7 साल यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिला सीएम बनाने की बात नहीं कही गई। अब जबकि महायुति में सीएम फेस पर पेंच फंसा हुआ है, बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, तो वहीं एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनको ही सत्ता की कमान मिले। तो एक तरह से ये देखा जाए तो महायुति में सीएम की कुर्सी को लेकर इस वक्त घमासान महाराष्ट्र में मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी महिला सीएम बनाने के बारे में एक बार फिर विचार नहीं किया गया, जबकि महाविकास अघाड़ी में दोस्तों शरद पवार ने महिला मुख्यमंत्री बनाने की अपनी इच्छा जता दी है। अब ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी में आएगी तो शायद शरद पवार महिला सीएम बनाने की बात जरूर रखेंगे। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इनकी बात को एमबीए नकारेगी नहीं, क्योंकि शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है और वो सबसे सीनियर नेता है। अगर वह कोई बात कहते हैं तो उनके सहयोगी नकार नहीं पाते हैं। अब ऐसे में सवाल है दोस्तों कि वह कौन सी महिला नेता है जिनको एमबीए गठबंधन में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस लिस्ट में कई महिला नेताओं के नाम चल रहे हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर सुप्रिया सुले की नाम है। इसके अलावा दोस्तों रसम ठाकरे, वर्षा गायकवाड़, यशोमती ठाकुर और परिणीति शिंदे नेताओं का नाम चल रहा है इस वक्त। ऐसे में देखना यह होगा दोस्तों कि अगर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने लायक सीट ला पाती है तो क्या इस बार महाराष्ट्र की कुर्सी पर महिला नेता बैठेंगी। तो इसकी तस्वीर दोस्तों 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।